हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गीतेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो बिहार में जो जमीन सर्वे चल रहा है उसे लेकर के है। तो ये वीडियो बहुत खास है और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं उसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि आपको कानून की सही जानकारी जो है वो हो सके। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो सर्वे हो रहा है, जो ज़मीन का सर्वे हो रहा है, उसमें कई तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि हमारे ज़मीन में जो हमने ज़मीन खरीदा हुआ था उसमें हमारा खाता नंबर नहीं है, सही नहीं है, या हमारा प्लॉट नंबर नहीं है सही। या फिर कई लोग ऐसे हैं जो कि बिहार के बाहर हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, वो गांव नहीं आ पा रहे हैं। तो कई लोगों की समस्या ये थी कि उन्हें अपने पूरे वंशावली के बारे में पता ही नहीं है। तो इस तरह की कई सारी दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, जब भी ज़मीन का सर्वे होता है तो इस तरह की परेशानियों का सामना हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब हम ज़मीन को खरीदते हैं या फिर हमारी ज़मीन में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो हम उससे सीरियसली नहीं लेते हैं। हमें लगता है कि जब टाइम आएगा तब हम इसे सुधरवा लेंगे। लेकिन जब सर्वे का वक्त आता है, जब सर्वे होने लगता है, तब हमें लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, सर्वे कैसे होगा, हमारा ज़मीन जो है वो चला जाएगा। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि बिहार में जो ज़मीन का सर्वे है उसे 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। तो कई लोग बहुत रिलैक्स हो गए हैं कि चलो 3 महीने के लिए बाद जब सर्वे होगा तब हम अपना काम वापस से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार में सर्वे बंद नहीं हुआ है, 3 महीनों के लिए उसे बढ़ाया गया है। ऐसा नहीं कि आप सोच लें कि 3 महीने बंद हो गए, अब 3 महीने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। या फिर अगर आप बिहार से कहीं बाहर रह रहे हैं तो आप जो है बाद में जाएंगे, 3 महीने के बाद हम बिहार जाएंगे और उसके बाद जो है सर्वे का काम करवा लेंगे। तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि सर्वे जो है वो कंटिन्यू चालू है और सर्वे अधिकारी जो हैं वो सर्वे कर रहे हैं। ये समय उनको दिया गया है जो कि बिहार से बाहर रह रहे हैं या उनके पेपर्स में किसी तरह की दिक्कत है। कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो कैसे होगा सर्वे। आपका सर्वे होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बात यह है कि आपने जब ज़मीन खरीदी तो उसका दाखिल खारिज आपने क्यों नहीं करवाया। अब आपको जो ये टाइम मिल रहा है 3 महीने का समय, कई लोग कह रहे हैं कि सर 3 महीने में क्या होगा, 3 महीने में तो नहीं हो सकेगा। होने का तो 5 साल से भी नहीं हो पाया आपके पास, 10 सालों से ने आपने जो है अपना म्यूटेशन नहीं करवाया, दाखिल खारिज नहीं करवाया, क्योंकि आपने इसे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लिया। तो जो भी समय आपको मिला हुआ है, 3 महीना समय जो मिला है उसका सदुपयोग करें और अपने जो आपका दाखिल खारिज, जब पेपर में किसी भी तरह की त्रुटि है तो आपको अभी टाइम है और आपको ये सुधरवाना होगा। अगर आप ये सुधरवा लेंगे तो फिर से भविष्य में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो सर्वे हो रहा है ये सर्वे का पूरा डेटा जो है वो ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि जब आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था तब बताया जा रहा था कि ये बहुत आसान तरीका है, इसमें जब भी चाहें आप सुधार बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि आधार कार्ड बनने के बाद अब उसमें ज़रा सी गड़बड़ी होती है तो आपको कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कई लोग जो इसे बहुत ही जो लापरवाह किस्म के लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि चलो 3 महीने का भी टाइम है और 3 महीने के बाद हम करवा लेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि फिर से सरकार जो है 3 महीने और बढ़ाएगी। कई लोग इस तरह की भी अफवाहें जो हैं वो लोग फैला रहे हैं कि अभी 3 महीने का टाइम, अभी 3 महीना बिहार में बंद हो गया सर्वे और 3 महीने बाद होगा और 3 महीने के बाद फिर से सरकार 3 महीने बढ़ाएगी। तो ये सिर्फ एक अंदाज़ा है। दोस्तों, जब भी सरकार सर्वे कराती है तब सर्वे के मुताबिक आपको चलना होगा। अगर आप नहीं चलेंगे तो बाद में सिर्फ और सिर्फ ज़मीन को लेकर के आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, क्योंकि आपका नाम, आपकी ज़मीन जो है वो गलत जगह चली जाएगी। कई लोग जो बिहार के बाहर रह रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो समय पे, क्योंकि आने वाले महीनों में जो है कई तरह के पर्व त्यौहार आएंगे जिसमें लोग अपने घर आएंगे और उस टाइम में वहाँ पे बैठ कर के
उनके ज़मीन संबंधी जो भी विवाद हों, जो भी रिश्तेदार से उनके विवाद हों, उसे आप सुलझाने का प्रयास करें। और मैं एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि इस बीच, सर्वे के बीच जो है, आप सिविल मुकदमे जो हैं दर्ज करने की गलती ना करें, क्योंकि अगर अभी आवेश में आकर के आप अगर मुकदमा दर्ज करेंगे तो फिर आपको हमेशा दिक्कत होगी। बेहतर ये होगा कि ज़मीन विवाद में आप आपसी समझौता करके उसे सुधरवाने की कोशिश करें। उसके बाद ये जो बिहार में जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में कहा गया कि बेटी, बहन और बुआ सभी का नाम आपको वंशावली में दर्शाना है। कई लोग इसे नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, वो भी गलती कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो टाइम मिला है, अगर आप बिहार से बाहर हैं या फिर आपकी बहन से या आपकी बेटी से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो इस समय में आप उनसे जा कर के मिलें और उनसे उनकी इच्छा पूछ लें कि आपको अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको नाम देना चाहिए, और अगर उनसे नहीं चाहिए तो आप उनसे एनओसी ले सकते हैं। कई जगह ऐसी भी बातें हो रही हैं कि बहन बहुत बीमार हैं, वो कोर्ट नहीं पहुंच पा रही हैं, या फिर उन्हें कोई सी और तरह की दिक्कत है, या उस टाइम में बहन जो है कहीं बाहर हैं। तो आपके लिए अभी का जो समय है, उस समय का आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है ये आप बेहतर जानते हैं कि आपको टाइम कैसे निकालना है। तो ये जो बात हो रही है कि बिहार में सर्वे बंद हो गया है, बिहार में सर्वे बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। ये समय जो उन लोगों के लिए दिया गया है जो कि किसी कारण से बिहार से बाहर हैं, किसी दूसरे राज्य में हैं, किसी दूसरे शहर में हैं। तो आप सभी के पास बहुत अच्छा टाइम है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार में कई तरह के जो पुरानी ज़मीन है, कई लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे पेपर हैं जो इतनी जो है ऐसी भाषा में लिखी हुई है जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ इसे पढ़ने वाला कोई नहीं है। जैसे कि कई लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं, ज़मीन से जुड़े हुए पेपर हैं, या हुक्मनामा है, या किसी भी तरह का पेपर्स है, तो वो जो है कैथी भाषा में लिखा हुआ है, या किसी का बिल्कुल अरबी भाषा में लिखा हुआ है, या किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो बिहार सरकार ने अभी क्या किया हुआ है कि इसके जितने भी एक्सपर्ट पर्सन हैं उनको बुलाया गया है, ताकि आप अपने पेपर्स जो हैं उनसे आप पढ़वा सकें और आप जान सकें कि उसमें सही बातें क्या लिखी हुई है। अक्सर ये होता है कि जो भी भाषा में, जैसे कि कैथी में कई सारी ज़मीन के पेपर्स बने हुए होते हैं, तो अब क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को कैथी नहीं आता है वो क्या करता है, वो किसी से उस पेपर को पढ़वाता है। अगर सामने वाला व्यक्ति, अगर आप किसी के पास जाते हैं कि आपको कैथी आती है, तो वो कहता है हाँ आती है, लेकिन वो ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे थोड़ी थोड़ी आती है या मुझे इसे पढ़ने में दिक्कत होती है। कई लोग जो हैं कैथी भाषा को पढ़ने के लिए अच्छी खासी फीस भी लेते हैं कि हाँ हमें इतना पैसा दीजिए तब हम आपको पढ़ करके बता देंगे, और ये होता भी है, लोग पैसे देते हैं और वो उसे पढ़ करके बताते हैं। कई लोग उसे जो है, जो कैथी को जानते हैं, अच्छी तरह से पढ़ना जानते हैं, वो उसे ट्रांसलेट करते हैं और उसकी फ़ीस वो लेते हैं। तो इस तरह में अगर कोई जेन्युइन पर्सन जिसे आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि नहीं वो कैथी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने जानता है और आपके भरोसेमंद अगर है, तो आप उससे ट्रांसलेट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अननोन व्यक्ति जिसे आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं और लिखा हुआ वहाँ कुछ है, और अगर उसने कुछ और ट्रांसलेट कर दिया, आपको कुछ और बता दिया, तो होगा क्या, होगा ये कि आप और आपके रिश्तेदार जो हैं आपस में उलझ जाएंगे। वो गलत चीज़ आपको बता देगा जिसके कारण आपके बीच में ज़मीन विवाद हो जाएगा। तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें। और आपके घर में किसी भी तरह का विवाद है तो आप जो है, ज़रूरी नहीं है कि सरकारी अमीन आएगा तभी ज़मीन की मापी होगी। आप क्लियर करवा लें, आपका बंटवारा नहीं हुआ है तो आप बंटवारा करवा लें। आप प्राइवेट अमीन बुला करके भी ज़मीन का नक्शा आप बनवा सकते हैं। और वंशावली की जो बात है, वंशावली में कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर पे उनके पूर्वज जो हैं अब वो नहीं हैं, तो आपको क्या, आपके पास अभी जो टाइम है, ये जो 3 महीने का समय है, इस बीच आप सही तरीके से पूछ करके अपनी वंशावली को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आपको कहा जा रहा है कि 3 महीने का टाइम है, और जो लोग कह रहे हैं कि इसे सरकार जो है फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा सकती है, तो दोस्तों ऐसी कुछ भी जो है अभी प्रेजेंट में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि 3 महीने के बाद फिर से इसे बढ़ा दिया जाएगा।
कई लोग इसे पॉलिटिकल व्यू से भी देख रहे हैं। तो दोस्तों आप जिस भी व्यू से देखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सर्वे शुरू हो चुका है। और एक बार जब सर्वे शुरू हो जाता है तो फिर शुरू हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी को इसके मेरिट्स, उनको इसका फ़ायदा होगा या इनका नुकसान होगा, ये तो टाइम पे पता चलेगा। लेकिन एक आम आदमी जो है उनको कई तरह का जो है उन्हें दिक्कत हो जाएगी अगर उन्हें सही जानकारी नहीं होगी। क्योंकि उनका सर्वे में अगर गलत नाम चढ़ जाता है या फिर सर्वे अधिकारी को जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उसकी आप रिसीविंग ले रहे हैं या नहीं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्वे के वक्त में जो भी वंशावली आप बना करके दे रहे हैं उसकी रिसीविंग आप ज़रूर लें। साथ ही साथ उसमें तारीख आप ज़रूर लिखें, क्योंकि सर्वे के बाद इस तरह से होता है कि जब भी सर्वे हो रहा होता है तो कई चीज़ें छूट जाती हैं। उस वक्त आप उसे दिखा सकेंगे कि हमने ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ था और ये है उसकी रिसीविंग। तो इस तरह की जो है लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। कई लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी भी ऑनलाइन का जो सिस्टम है सरकार ने नियम ज़रूर बना दिए हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ मेल करना, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, इस तरह के कई सारे काम हैं, लोग नहीं जानते। ऑनलाइन बोलते हैं, ऑनलाइन में सिर्फ वो फ़ोन के थ्रू वीडियो कॉलिंग समझते हैं और वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं। बाकी अगर किसी को मेल करना है या डॉक्यूमेंट अटैच करना है या एक डॉक्यूमेंट को एक टाइम पे 10 जगह पे भेजना है, उन्हें नहीं पता होता है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी जो है ये ऑनलाइन का सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से लोग बोलते ज़रूर हैं, कर नहीं पाते हैं। हाँ, अगर वो साइबर कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ से वो करवा सकते हैं अगर वो उस लायक हैं। तो ये जो बातें बार बार हो रही हैं कि बिहार में सर्वे बंद हो गया है, सर्वे बंद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात आपको बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। उसके बाद कई लोग अभी बिहार में ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं जो कि अपने आप को उन्होंने एक छोटा मोटा ऑफिस खोल लिया है और वो कह रहे हैं कि हम जो है आपका सर्वे करवा देंगे, आपको आने की कोई, बिहार जो है आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्यूमेंट वहाँ से भेजें, हम आपका सर्वे करवा देंगे। इस तरह के जो हैं अनऑथराइज्ड लोग जो हैं, जो किसी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, सरकार ने उन्हें नहीं बैठाया है, लेकिन ये लोग जो हैं वहाँ पर बैठ गए हैं और वो लोगों को इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट दीजिए, हम आपका करवा देंगे, हम उस अधिकारी के पास जमा करवा देंगे, वो अधिकारी जो है हमारा रिश्तेदार है। तो इस तरह के लोगों से बिल्कुल दूर रहें। आप जो भी ज़मीन का काम करवा रहे हैं, सर्वे का जो भी काम करवा रहे हैं, आप खुद से वहाँ मौजूद हो करके करवाएं, ये मेरी सलाह है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सामने वाला व्यक्ति बहुत ईमानदार है तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन कोर्ट में मैं देखता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही ज़मीन के बारे में जो है 2 पेपर बना दिए जाते हैं और एक में अलग बातें लिखी रहती हैं और एक में अलग। कई बार तो मैंने ये देखा है कि कई लोगों ने ये कहा है कि जिस पेपर पे 2 पेपर मुझे दिए गए थे सिग्नेचर करने के लिए, मैंने जिस पेपर पे सिग्नेचर किया था उसमें ऐसी बातें नहीं लिखी हुई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने एक साथ मुझे 2 पेपर दिए और कहा कि दोनों में सेम बातें लिखी हुई हैं और मैंने एक को पढ़ा और दूसरे को नहीं पढ़ा और दोनों में सिग्नेचर कर दिए। तो दोस्तों ऐसा होता है, क्योंकि कोर्ट में ये अक्सर मैं देखता हूँ और लोग इस तरह से लोग परेशान होते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी होता है। तो आप जो है इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करें। आपकी बहन जो हैं, जो एनओसी दे रही हैं, उनसे एनओसी लें और कभी भी अपनी बहन, बेटी या किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आके उनके नाम से जाली सिग्नेचर ना करें। उनके झूठे अंगूठे यानी कि जाली अंगूठे आप नहीं लगाएं कि बहन के बदले आपने अंगूठा लगा दिया। इस तरह की गलती नहीं करें। इस तरह की जो भी गलती लोग कर रहे हैं, उनकी बहन, उनकी बेटी और उनकी बुआ जो हैं, अगर वो जीवित हैं और वो उस तरह का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज कर देंगी तो आपके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस सर्वे के बाद कई लोगों को बहुत तरह के जो है वो दिक्कत होगी। जो लोग जो हैं वो खुद प्रेजेंट हो करके नहीं बल्कि किसी के मार्फत ये काम करवाएंगे तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार में सर्वे बंद हो चुका है, 3 महीने के बाद हम करेंगे,
तो भी ऐसे लोग धोखा खाएंगे और उन्हें जो धोखा मिलेगा वो खुद ही इसके जिम्मेवार होंगे, क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि किसी व्यक्ति के थ्रू आप सर्वे करा लीजिए, या फिर आप किसी दूसरे राज्य में हैं और आपका कोई एजेंट जाता है और वहाँ पे सर्वे का काम वो करवा देगा। इसके बीच में किसी भी तरह की त्रुटि होती है, किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी तो उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। ना ही आप सरकार को दोष दे पाएंगे, ना ही आप कोर्ट में ये बात प्रूफ कर पाएंगे कि सर्वे के वक्त में मैं वहाँ मौजूद नहीं था और मेरे द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था जिसने ये गड़बड़ी कर दी या जिसने गलत मापी करवा दी। तो इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करें और ये समझने की भूल बिल्कुल नहीं करें कि बिहार में 3 महीने के लिए जो है सर्वे बंद हो गया है, सर्वे नहीं हो रहा है। सर्वे बिल्कुल हो रहा है और आप इसे पूरी ईमानदारी के साथ आप करवाएं, खुद प्रेजेंट होकर के करवाएं। ये मेरी सलाह है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है, सरकार ये नहीं कर रही है, अधिकारी ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये सोचना है कि अगर आपकी ज़मीन खुद की है तो आपको वहाँ खुद प्रेजेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने सर्वे में उपस्थित हों, आपको अलग और अच्छा समय मिला हुआ है, 3 महीने का समय मिला हुआ है, और अगर 3 महीने और बढ़ा दिया जाता है तो ये आपके लिए ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।